I'm just explaining you with the nominal and real GDP what is it meaning. हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. तो nominal GDP जो होता है, it is a monetary value of all goods and services produced in an economy during a financial year, estimated using the current market price. अगर market price, current market price के basis पे हम सारे goods and services की value निकालें, तो then that is a nominal GDP. और अगर हम वही goods and services जो इस साल प्रोड्यूस हुए हैं उनको हम किसी बेस ईयर के प्राइस पे निकालते हैं, मतलब कोई पास्ट ईयर का कोई हमने बेस ईयर लिया हुआ उसके प्राइस पे निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी. तो रियल जीडीपी क्या है? इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एस्टिमेटेड यूजिंग बेस ईयर प्राइस को लेकर करें तो रियल जीडीपी है, और अगर हम करंट ईयर के प्राइसेस पे करें देन इट इज अ नॉमिनल जीडीपी. ये हमारा दोनों का डिफरेंस है. नाउ बेस ईयर में क्या होता है? इसके अंदर हम जब हम नॉमिनल रियल जीडीपी निकालते हैं तो बेस ईयर की प्राइस को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, वी टेक दैट प्राइस एज सेम. एंड रियल नॉमिनल जीडीपी में हम बेस ईयर प्राइस को कंसीडर ही नहीं करते, तो बेस ईयर की प्राइस कुछ भी हो वो चेंज होती रह सकती है. द जीडीपी चेंजेस ओनली ड्यू टू चेंजेस. अब अगर हम बेस ईयर की प्राइस पे जीडीपी निकाल रहे हैं तो बेस ईयर की हमारे पास 2-3 साल है. सपोज आई कैलकुलेट फॉर 3 इयर्स. मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं. इसके अंदर अगर हम 3 इयर्स ले लें, मैं 3 सालों का निकाल रहा हूं एंड सपोज 2000, 2001 एंड 2002. ठीक है, ये हमारे 3 साल के निकालो, और इसको मैं और ज्यादा क्लियर कर लेता हूं. हमारा जो प्रोडक्शन है, और ये मान लीजिए 2010 इज आवर बेस ईयर, और एक कमोडिटी की बात कर रहा हूँ, ये 100 कमोडिटी के साथ भी ये हो सकती है. प्राइस हमने ले ली. प्राइस जो है हमारा ये मैंने यहाँ पे लिखता हूँ बेस ईयर. प्रोडक्शन जो है हमारा शायद 1000 यूनिट्स है, 1050 यूनिट्स है और 1200 यूनिट्स. 2000 में प्राइस किसी चीज की 100 रुपए थी, ये बढ़ के 120 रुपए हो गई, ये बढ़ के 150 हो गई. जब मैं बेस ईयर की प्राइस पे, करंट ईयर की प्राइस पे निकालूंगा, जिसको मैं कहता हूँ रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी में बेस ईयर की प्राइस है, प्राइस सेम है, प्राइस इज सेम, तो 1000 इंटू 100 ये 1 लाख आ जाएगा. प्राइस इज सेम, 1050 इंटू 100, प्राइस इज सेम, 1200 इंटू 100 ये आ गया. जब मैं यही नॉमिनल जीडीपी निकालूंगा, तो जिस साल का प्रोडक्शन है उस साल की प्राइस, जिस साल का प्रोडक्शन है उस साल की प्राइस, तो ये हमारे पास 1050 एंड 20 ये कितना हो गया? ये 2100 और इसके अंदर ऐड कर दूं मैं, तो 107100. ठीक है, ठीक है. फिर मैं जब इस साल की प्राइस के बेसिस पे निकालता हूं तो 1,20,000, 1,80,000. तो अब हम क्या देख रहे हैं? इन केस ऑफ रियल जीडीपी हमारे पास जीडीपी की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस सेम है, सेम प्राइस पे हम वैल्यू कर रहे हैं. तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ही रियल जीडीपी बढ़ेगी. लेकिन नॉमिनल जीडीपी दोनों रीजन से बढ़ सकती है. नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज बिकॉज ऑफ प्राइस एंड बिकॉज ऑफ आउटपुट. दोनों ढंग से बढ़ सकती है. आउटपुट बढ़ने से भी बढ़ सकती है, प्राइस बढ़ने से भी बढ़ सकती है. रियल जीडीपी ओनली बिकॉज ऑफ आउटपुट, ओनली एंड ओनली, सिर्फ आउटपुट बढ़ने से ही बढ़ती है. सिर्फ आउटपुट के बढ़ने से रियल जीडीपी बढ़ती है,
और नॉमिनल जीडीपी प्राइस और आउटपुट दोनों से बढ़ती है। तो अगर मुझे मेजर करना है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमारे लिए रियल जीडीपी इज द बेटर मेजर। रियल जीडीपी जो है ज्यादा अच्छा मेजर है रादर देन नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी की तुलना में नॉमिनल जीडीपी जो है वो ज्यादा अच्छा मेजर है, ठीक है, बिकॉज रियल जीडीपी ओनली इंक्रीजेस बिकॉज विद द इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट के बढ़ने से होता है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे इसमें समझाने की कोशिश की है आपको इस शीट के अंदर। यहाँ पे वही बात है। तो जीडीपी, दिस रियल जीडीपी चेंजेस ओनली ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। तो ये सही मेजर है, रिलायबल मेजर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। नॉमिनल जीडीपी चेंज होता है प्राइस और आउटपुट दोनों से, तो ये सही मेजर नहीं है। अब सवाल उठता है कि हम जीडीपी को जो लेते हैं, चाहे वो रियल हो चाहे नॉमिनल हो, जीडीपी को किसी इकोनॉमी की, किसी लोगों की वेलफेयर के लिए लिया जाता है। जैसे किसी कंट्री की ग्रोथ देखी जाती है, जब हम बात करते हैं ये कंट्री हमारा ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, जब ये बात देखी जाती है कि वेदर द इकोनॉमी इज ग्रोइंग की नहीं ग्रो, जब ये बात देखी जाती है कि लोग उस देश के खुश हैं कि नहीं है, तो जीडीपी उसका एक इंपॉर्टेंट मेजर है। तो अब यहाँ पे ये बात हो रही कि जीडीपी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट मेजर है, हाउ इंपॉर्टेंट इज जीडीपी, जीडीपी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सवाल ये है। तो इसके लिए हमारे पास एक दो चीजें समझनी है कि पहली बात हमें वो भी देखना है कि जीडीपी सिर्फ होना ही जरूरी नहीं है, जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जीडीपी जो है वो इकोनॉमी के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई, मतलब जीडीपी तो है लेकिन जीडीपी कुछ लोगों को तो उसका बेनिफिट मिल रहा है, कुछ को मिल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना। अगर हमारी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी होगी, जीडीपी की अनइक्वालिटी होगी, ठीक है, रिच रिचर होते जा रहे हैं, गरीब पुअर पुअरर होते जा रहे हैं, तो उससे वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ द जीडीपी इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। गैप नहीं होना चाहिए रिच एंड पुअर के बीच में बहुत ज्यादा। दूसरा, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, जो हमारे पास नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कितने, अगर हमारी कंट्री में नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बहुत हो रहे हैं, बार्टर एक्सचेंजेस के ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, ऐसी सर्विसेज ज्यादा हो रही है जो हम काउंट नहीं करते, तो ऐसे केस के अंदर हम रियल जीडीपी को मेजर नहीं कर सकते बिकॉज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। दूसरा, जीडीपी का कॉम्पोजिशन क्या है, व्हाट ऑल कॉन्स्टिट्यूट है जीडीपी, जीडीपी में क्या क्या चीजें आती हैं। जीडीपी के अंदर अगर हमने, जीडीपी तो बहुत हाई है लेकिन हमने वहां पे एक कंट्री के अंदर वॉर के गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, कंट्री के अंदर हम वेपन्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोगों के काम की चीजें कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जीडीपी तो हाई है, इकोनॉमी की जीडीपी बहुत हाई है, बट उससे लोगों को फायदा नहीं होगा, लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन वी कॉल ऑफ एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कि बेनिफिट्स और हार्म्स ऑफ अ फर्म और a firm or an individual causes to another। आपकी वजह से आप कुछ काम कर रहे हो, उससे मुझे कुछ हानि हो रही है, या आप कुछ कर रहे हो उसको मुझे फायदा हो रहा है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नलिटी। मैंने पे नहीं किया उसके लिए। जैसे एक पहले एक ऐड आता था कि आप माजा की अगरबत्ती जलाइए और अड़ोस पड़ोस महकाइए, मतलब वो एक्सटर्नलिटी है। आप जला रहे हो, खर्चा आप कर रहे हो, अगरबत्ती आप जला रहे हो, लेकिन फायदा किसको हो रहा है, अड़ोस पड़ोस को महक रहा है, तो दैट इज एक्सटर्नलिटी। आप पार्टी मना रहे हो, खूब जोर शोर से रात को 10, 11, 12 बजे तक शोर कर रहे हो, तो दैट इज एक्सटर्नलिटी। इससे दूसरों को उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो एक्सटर्नलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एक्सटर्नलिटी डू नॉट हैव एनी मार्केट इन विच दे कैन बी मार्क। इसका एक्सटर्नलिटी का कोई मार्केट नहीं होता खरीदने बेचने का। सच एज कैरिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ रिफाइनरी। हम रिफाइनरी जो है वो प्रोडक्शन करते हैं, जैसे वो पॉल्यूशन करती है ना, वो रिफाइनरी है, कोई फैक्ट्री है, वो प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन वो नदी पॉल्यूट कर रही है, जिससे दूसरों लोगों को नुकसान हो रहा है, हेल्थ का, क्रॉप का, सब चीजों का, तो ये निगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो सवाल ये उठता है, सिर्फ जीडीपी इंपॉर्टेंट नहीं है, जीडीपी के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि उससे कोई एक्सटर्नलिटी निगेटिव तो नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं है एनवायरमेंट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा, लोगों की हेल्थ की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, लोगों को दूसरी दिक्कत ज्यादा आ रही है, तो ये सब चीजें हमें देखनी है इसका।
अब ये मैंने कुछ थ्योरी क्वेश्चंस दिए हैं विद आंसर्स, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू कैलकुलेशन ऑफ रियल जीडीपी। हम रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको देखो। प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी को जब हम रियल जीडीपी से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करते तो वी कैन गेट अ प्राइस डिफ्लेटर। प्राइस डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर आ जाता है। और रियल जीडीपी जब निकालना हो तो नॉमिनल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स या प्राइस डिफ्लेटर से मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए और 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा जो है वो आ जाता है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी निकालने की, जैसे मैंने यहाँ दिया, इफ द रियल जीडीपी इज 400, नॉमिनल जीडीपी इज 450, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स कैसे, 450 अपॉन 400 इंटू 100, दैट इज 112.5। ये हमारा आंसर आ गया। So this is how we can calculate the price index. Real GDP 500 है, price index 125 है, nominal GDP निकालो। तो nominal GDP, real GDP is equal to nominal GDP upon price index। तो real GDP आपको 500 दिया है, nominal GDP निकालना है, उसको 125 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो नॉमिनल जीडीपी अगर पोजीशन लेफ्ट चेंज करके, नॉमिनल जीडीपी विल बी 625। 625 हमारा नॉमिनल जीडीपी होगा। इफ द नॉमिनल जीडीपी इज 600 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120, रियल जीडीपी निकालो। रियल जीडीपी इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100 किया जाए। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप ट्राई कर लेंगे। अब ये फिर फिफ्थ क्वेश्चन एक दिया मैंने, 2012 2013, 200 यूनिट्स, 210 यूनिट्स, इसकी प्राइसेस ड्यूरिंग द ईयर 100 थी, इसकी प्राइस 104 हो गई। परसेंटेज ऑफ चेंज निकालना है 2013 में 2012 के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2012-13 आउटपुट दिया हुआ है, प्राइसेस दी हुई है, नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, रियल जीडीपी दिया हुआ है। अब आपको परसेंटेज ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है, रियल जीडीपी और उसका नॉमिनल जीडीपी इन द ईयर यूजिंग 2013 यूजिंग 2012 एज अ बेस ईयर। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कितना बढ़ गया, 20,000 से 21,000 बढ़ गया, तो 1,000 बढ़ गया, किसके ऊपर बढ़ गया, 20,000 के ऊपर इनटू 100। तो ये परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी आ जाएगा। और इसमें क्वेश्चन बोला है नॉमिनल, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे हमने निकाला। परसेंटेज चेंज बस निकालना है। परसेंटेज चेंज इज 1000 अपॉन 20,000 इंटू 100। तो ये हमारा इस ढंग से ये चीजें आ जाएंगी। तो ये छोटे छोटे इससे ये क्वेश्चंस हैं जो आपको इसके अंदर ट्राई करने हैं। ये मैंने अलग टाइप के क्वेश्चन दिए, एनसीईआरटी पे है ये क्वेश्चन, अच्छा है, इसको ट्राई। 8th वाला अलग है थोड़ा सा, और 9th वाले में रियल और नॉमिनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स है। अभी आपको पहले तो इसके अंदर कोई चीज जो अभी बता रहा हूँ, इसके अंदर कोई चीज पूछना चाह रहे हैं पूछ लीजिए मेरे से। नो सर। तो अभी तो आप ये करके भेजिए, फिर मुझे अब आगे से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट करना है मंडे से, तो ये आपका ये खत्म हो जाना चाहिए। सर ये शीट सेंड करी आपने? ये शीट सेट कर दी है मैंने। ये शीट मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, इसको आप लोग इसको भी खत्म कर दीजिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यू वन नेक्स्ट क्लास। एक बार चेक कर लीजिए, मुझे याद आ रहा है मैंने भेज दिया। सर शीट 18 है ना? नहीं भेजी है? सर शीट नंबर 21 21 है, ये 18 लिखा दिख रहा है, ये शीट नंबर 21। शीट नंबर 21 देखिए, दिख रहा है भेजी हुई है। हाँ सर है। बस ठीक।
या आप कर लीजिए इसको, और फिर इसके अंदर अभी आप, मैं चाहूंगा आप करेंगे तो कुछ डाउट थोड़ा बहुत आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। आप मुझे पोस्ट करिएगा जो भी डाउट आएगा, विल टेक दैट एंड देन विल कंटिन्यू दिस।